राजनीति अब कम होती है वहाँ पे? पता नहीं, मुझे तो पहले कितनी होती तो वो भी नहीं पता है। अच्छा, आपको पहले की नहीं पता है? मेरे हॉस्टलर में फ्रेंड्स हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, सो वो एक कमी रह गई। बाकी सब तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। गरिमा त्रिपाठी जी हैं जिन्हें अभी गोल्ड मेडल मिला है। मैम कहाँ से हैं आप? बनारस से ही है। वाराणसी से ही? जी तो आपको किस बीए ऑनर्स में मेरे ख्याल से मिला है? इंग्लिश में? जी इंग्लिश में। जी। तो ये बताइए कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीएचयू में आपका सफ़र कैसा रहा? आई थिंक हम कैंपस लाइफ बहुत इन्जॉय नहीं कर पाए क्योंकि हम घर से ही रोज़ कम्यूट करते थे। सो मेरे 3 साल मतलब वो स्कूटी से आके, मतलब मेरा स्ट्रिक्टली था कि क्लासेस करो एंड घर जाओ। तो उसका एक फ़ायदा ये है कि एकेडमिकली हम मेंटेन कर पाए अपना जो स्कूल टाइम से मेरा था एंड लेकिन हम कैंपस लाइफ उतना इन्जॉय नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। सो कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है उसके। तो बट आई रियली मिस वो पार्ट जो मेरे हॉस्टलर में फ्रेंड्स हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, सो वो एक कमी रह गई। बाकी सब तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे एंड आई थिंक ये आई डिड माई अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम महिला महाविद्यालय। तो आई फाइंड कि मतलब वो ऑल वुमेंस कॉलेज में पढ़ के एक सेफ हेवन टाइप का लगता था कि कोई जज नहीं कर रहा है, कुछ भी कैसे भी चलो, बहुत फ्रीडम लगती थी। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल ऑलवेज चेरिश। आपकी बेटी को गोल्ड मेडल मिला है, बहुत ही गर्व का पल है आपके लिए। कैसे मोटिवेट करती थी अपनी बेटी को? सो कि शी इज़ इमोशनल राइट नाउ। सो मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है बिकॉज इनफैक्ट अभी पूरे जर्नी में हर चीज़ को लेके मेरे स्कूटी मुझे दिलाना एंड एवरीथिंग ताकि मेरा सफ़र इजी बन पाए, वरना डेली ऑटो या बस वाज नॉट फीजिबल। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आई मीन घर पे रह के हर चीज़ उन्होंने देखा था कि हम पढ़ाई पे फोकस कर पाएँ। तो उनका सपोर्ट एक ज़रूरी नहीं है कि वो ओवर्टली दिखाया गया, उनका वो बैकग्राउंड में थे मेरे। अगर वो नहीं होता तो फिर नहीं हो पाता जितना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है वो कितना सूटेबल रहा? मेरे लिए तो वो बहुत ही सूटेबल रहा है क्योंकि एज आई सेड कि महिला महाविद्यालय ऑल वुमेंस कॉलेज, मुझे लगा था कि मुझे मतलब स्कूल मेरा कोएड था तो मेरे एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरे मन में था कि अगर महिला महाविद्यालय में मास्टर्स भी रहा तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बट ऐसा कुछ मतलब मास्टर्स होता नहीं, उसके लिए डायरेक्टली डिपार्टमेंट में ही होता है। तो एक था कि मुझे महिला महाविद्यालय ज़्यादा अच्छा लगा कोएड से। तो बीएचयू ही क्यों? मेरा तो फर्स्ट रीज़न ये था कि डे स्कॉलर है, यहीं के लोकल हैं, तो पास में कॉलेज है एंड फैमिली में लाइक पहले भी यहाँ पे लोग पढ़े हैं एंड देन करिकुलम वाइज भी हमको यहाँ का करिकुलम बेटर लगा, लाइक अच्छा लगा। बाकी डीयू में एनवायरनमेंट वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है कई बार, पर यहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट है, एक बहुत कोहिसिव सा वो है एरिया, तो वो अच्छा एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट के हिसाब से। कि दोस्त हैं आप? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कि आपने स्कूटी खरीदी तो हेलमेट लगा के चलती है या बिना हेलमेट के चलती है? बनारस में सबसे बड़ी समस्या तो ये देखा है मैंने। अब बिना हेलमेट के मुझे बहुत अजीब सा लगता है, सो बिना हेलमेट के तो हम नहीं जा सकते। सो ये तो मस्ट है क्योंकि आई थिंक मतलब मेरा घर शिवपुर में है एंड वहाँ से हेलमेट के बिना आना इज़ वेरी रिस्की। तो वो शिवपुर से आती है? जी हॉस्टल में नहीं रहती है? नहीं। अच्छा, वहाँ से डेली आना जाना रहता है। तो क्लास के लिए तो मुझे लगता है काफी सुबह ही निकलना पड़ता होगा। हाँ, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे पहले निकलना पड़ता था। हमारे साथ कुछ छात्राएं और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज तो डिग्री कंप्लीट हो गई आपकी, अभी अब क्या कर रही हैं इसके बाद? सर मैं इसके बाद बीएड कर रही हूँ। यहीं से कर रही हैं? सर प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज से। अब आप डिग्री लेने आई हैं बस? सर अच्छा, कहाँ से आप? मऊ से। मऊ से। रहती हैं हॉस्टल में रहती होंगी? नहीं सर, मैं घर पे ही रहती हूँ, प्राइवेट कॉलेज मऊ में ही पढ़ती भी हैं? एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अच्छा, जॉब की कितनी बड़ी समस्या है बीएचयू में? सर जॉब की ऐसे बीए करके जॉब का कुछ सोचना यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि अभी आप बीटेक कर रहे हैं तो प्लेसमेंट के लिए आप सोच सकते हैं, पर बीए करके आप प्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं। बीए करने के बाद आपके पास लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस बहुत आता है और बीएचयू में रहने से एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलता है और आगे फ्यूचर के लिए जो कि बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दुनियादारी और फिर लोगों के साथ रहना, उठना बैठना और कंपटीशन देखने। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। यहीं से? जी नहीं सर, मैं प्राइवेट कर रही हूँ और अभी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, सरकारी नौकरी की तैयारियां भी कर रही हैं साथ ही। हम मैम से आखिरी सवाल भी कुछ लेंगे और उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पे जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गया, तो कैंपस के बारे में आप मुझसे बेहतर जानती होंगी। जॉब कितनी बड़ी समस्या है बीएचयू में?
जी मुझे अगर आइडिया होता, अगर हम अपना मास्टर्स यहाँ से कंटिन्यू कर रहे होते, आई एम इन JNU करेंटली, तो मुझे अभी आप JNU में? जी अच्छा, हाँ, तो अभी तो मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर है वहाँ पे, तो मुझे JNU में क्या कर रही हैं? मास्टर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश से JNU में? अच्छा, BHU से JNU कितना अलग है? बहुत सुना हूँ JNU के बारे में। दोनों की अपनी अपनी ही खासियत है, क्योंकि BHU के अलग फ़ायदे हैं, क्योंकि जो यहाँ का सिलेबस है वो बहुत ही नेट JRF ओरिएंटेड है और बहुत ही कन्वेंशनल है, बहुत ही आपको प्रिपेयर करता है, ठीक है, घर के पास है एंड एवरीथिंग। लेकिन JNU का भी अपना अलग है कि वो लोग रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो दे प्रिपेयर यू फॉर PhD। तो एंड कैसे पब्लिक स्पीकिंग करें, उनके उनके जो इवैल्यूएशन के तरीके हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत इनोवेटिव लगा। तो बट वहाँ पे एक कमी है कि जो सिलेबस है वो नेट JRF ओरिएंटेड नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी, बट इवेंचुअली वो आपको PhD के लिए प्रिपेयर कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं JNU का माहौल पढ़ाई जैसा है, पढ़ाई के अनुकूल नहीं है। कैसा देखती हैं आप? एक सेमेस्टर कैसा गुजरा आपका BHU से JNU तक? मेरा मुझे मुश्किल हुआ है क्योंकि मेरा पहली बार घर से बाहर निकल के पढ़ाई करना था, वो भी दिल्ली ऐसे शहर में। तो भी JNU में? तो मुझे लगता है कि जिस तरफ आप जा रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, बट हम वहाँ पे आधे सेमेस्टर तो थे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस की कोई क्राइटेरिया नहीं है एंड वहाँ के जो भी लाइफस्टाइल है बहुत ही वो है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम मोस्ट ऑफ द पार्ट अपने घर पे ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गए। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो उस माइंडसेट से आता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, पॉलिटिक्स ही करनी है, तो वो करते हैं। बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप पढ़ने आए हो तो आप पढ़ाई पे फोकस करो। तो मुझे बस वही इमोशनली मुझे वहाँ पे एडजस्ट करने में टाइम लगा, बाकी तो ठीक है। लेफ्टिस्ट के बारे में आप बता दीजिए कुछ। वहाँ लेफ्ट जो वामपंथी लोग हैं वहाँ के, आप तो बेहतर जानती होंगी, बताने में क्या है? हम रहे ही नहीं है वहाँ पे उतना। एंड जो अच्छा, आप उतना मेरा रहे? मेरा जो सेंटर है इंग्लिश स्टडीज़ का, वो इतना इन सब में, मतलब मेरा बैच तो उतना इन्वॉल्व नहीं है। मेरे सीनियर्स लोगों को तो आप लोग पढ़ाई पे बस फोकस करते हैं? जी, इतना करिकुलम इतना ज़्यादा कंजस्टेड है, कुछ टाइम नहीं मिलता है करने का। तो और मेरा काफ़ी समय घर पे चला गया क्योंकि मुझे वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिला था, काफ़ी लेट हो गया था, तो हॉस्टल मिला, तब से एग्ज़ाम चालू हो गए, तो ये सब हम नहीं जानते उतना। राजनीति अब कम होती है वहाँ पे? पता नहीं, मुझे तो पहले कितनी होती तो वो भी नहीं पता है। अच्छा, आपको पहले की नहीं पता है। तो ये थी हमारे साथ, आपका नाम मैं फिर से भूल गया। गरिमा त्रिपाठी। गरिमा त्रिपाठी जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है इंग्लिश ऑनर्स में, BHU से JNU के लिए निकल चुकी हैं। एक सेमेस्टर पूरा हो गया है। आगे देखिए इनका सफ़र, जो कि आगे बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें इन्हें। धन्यवाद।